हेलो साथियों, जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार में अभी राजस्व महाअभियान चल रहा है जो कि 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान के दौरान आपको डोर टू डोर जमाबंदी पंजी पहुंचाया जाएगा, जिसमें कि कोई भी त्रुटि हो या फिर कोई जमाबंदी छूट गया है तो उससे रिलेटेड सारा काम को एक शिविर लगा करके देखा जाएगा, आवेदन लिया जाएगा। इसी दरमियान मेरे को मेरा जमाबंदी पंजी मिला है, जिसका कि जमाबंदी संख्या यहाँ पे दिया गया है। साथियों, इसमें कुछ त्रुटियां हैं। जो मेरे को जमाबंदी पंजी मिला है इसमें त्रुटियां हैं, तो इसके सुधार के लिए हमें क्या करना होगा, कहाँ आवेदन जमा करना होगा, इन सारी बातों पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए साथियों, ये जमाबंदी पंजी मेरे को मिला है जिसका जमाबंदी क्रमांक 1038/577 है। इसमें खाता के सामने इस जमाबंदी में इसमें त्रुटि यह है कि इस जमाबंदी में जितना भी ज़मीन है उसको एक ही जगह 1 एकड़ 39 डिसमिल जैसा ज़मीन है तो उसको एक ही खाता खेसरा के सामने लिख दिया गया है। तो इसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि आपके पास क्या इसके लिए साक्ष्य हैं। यहाँ पे साक्ष्य के लिए भी दिया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे साक्ष्य के रूप में। जैसे लगान रसीद, शुद्धि पत्र, केवाला की प्रति, खतियान की प्रति, माफी प्रतिवेदन, इनमें से कोई भी हम लोग लगा सकते हैं। तो मेरे पास पुराना रसीद है, देखिए ये रहा मेरा पुराना रसीद। इसमें जमाबंदी संख्या 577 दिया गया है, 1038 बट्टा वाला दिया गया है। इसमें लिखा गया है हर एक प्लॉट जितना भी खाता खेसरा उसके सामने कितना रकबा है। तो जैसे 210 616 के सामने मेरा इतना रकबा है, 210 1054 के सामने इतना रकबा है, फिर 934 के सामने इतना रकबा है। वो हालांकि 210 वाला इसमें नहीं दिया गया है, मैं उसको ऐड करूँगा, कोई दूसरा रसीद है उसके पास उसके लिए। तो आपके पास ये होना चाहिए। और इसके साथ साथ मेरे पास कवाला भी है, तो हम लोग कवाला भी लगाएंगे। तो इसमें करना क्या है, फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे 210 616 है तो हम लोग 210 का 210 इसमें लिखेंगे, 616 का 616, जितना रकबा है रकबा को यहाँ से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कट्ठा और धूर में दिया गया है तो हमको इसको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए भी हमारे पास है एक चार्ट जो हमने कहीं से लिया है, तो यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 कट्ठा 17 धूर है, तो 6 कट्ठा 17 धूर कितना डिसमिल होगा, ये यहाँ पे दिया गया होगा। 6 कट्ठा 6 कट्ठा 17 धूर मीन्स 30 डिसमिल। तो मेरे को यहाँ पे 30 डिसमिल लिखना पड़ेगा। यदि आपको ये चार्ट चाहिए तो आप बताइएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना। देखिए ये ओरिजिनल था इसलिए मैंने 2 कॉपी आपके लिए करवाया था। इसमें हम लोग 210 है तो 210 के सामने 210 लिखेंगे। इसके साथ ही 616 का 616 और 30 डिसमिल है तो 30 डिसमिल लिखेंगे। उत्तर दक्षिण में जो है वो लिखेंगे, जो होगा उत्तर दक्षिण में वो लिखेंगे, अपना देख लीजिएगा आपके अनुसार से। इसका लगान क्या है नहीं है वो बात की बात है। और इसके साथ साथ जैसे 210 1054 है तो इसमें कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 6 13, तो 6 कट्ठा 13 धूर ये लिखें तो कितना हो गया डिसमिल, 29 डिसमिल ये हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 29 डिसमिल। 210 1054 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 29 डिसमिल। इसका भी जो होगा वो हम लोग लिखेंगे। और यदि कोई इस जमाबंदी में कोई मान के चलिए जैसे छूट गया है कोई खाता खेसरा नंबर, तो इसी का दूसरा पेज ये रहा। इसमें हम लोग यहाँ पे लिखा गया है अगर कोई खसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरे। तो खाता खेसरा रकबा चौहदी उसका लेंगे, और उसके साथ साथ केवाला है तो केवाला के प्रति, लगान रसीद है तो लगान रसीद की प्रति, और ये सारा मेरे को जमा करना है। इसके साथ साथ इस सारे डॉक्यूमेंट के साथ इस फॉर्म के साथ साथ आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा जो ये रहा। इसमें अपना नाम पता पूरा भर करके शपथकर्ता का नाम मोबाइल नंबर हस्ताक्षर करके इस फॉर्म को आपके शिविर में, आपके मौजा में, आपके हल्का में जहाँ शिविर लगा है वहाँ पे जमा करना होगा। यदि आपको ये जानकारी चाहिए कि आपके मौजा का शिविर कहाँ लगाया गया है तो आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। राजस्व महाअभियान का वेबसाइट है, वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके
आपके मौजा में शिविर कब और कहाँ लगने वाला है या लगाया गया है। तो आपको बात ये समझ में आई होगी। यदि कोई और परेशानी या दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। तब तक इतना ही। जय हिंद।